लोकतंत्र पे एक तरह से माफिया तंत्र हावी है। तो मैं तो इसे बोलूँगा कि देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, इट इज़ बेसिकली माफियाक्रेसी। ये बाजारवाद है, गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया, बाय द माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल को होने वाला है। अब प्रथम चरण में 122 सीटों पर मतदान होने हैं और साथ ही उत्तराखंड की 5 सीटें भी प्रथम चरण में ही इनमें मतदान किए जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि कल शाम 5 बजे से जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वो कहीं ना कहीं थम गया है और राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से मैदान में उतर गई थी और अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। जहां राजनीतिक पार्टियां तो मैदान में जमकर तैयारियां कर रही थी, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं और तैयारियां कर रहे थे। उसी बीच इन सभी के भाग्यों का फैसला 4 जून को आएगा और साथ ही आज इस बीच हम लोगों से रूबरू होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है और किन मुद्दों पर वो लोग वोट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। सर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और कल 19 तारीख को उत्तराखंड में मतदान होने वाला है। क्या लगता है किस मुद्दे पर जो जनता है वो सरकार को चुनेगी? मुद्दे तो कई हैं, मुद्दे पे मैं नहीं जाता, लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है तो मेरे हिसाब से तो दुनिया में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो दुनिया में अगर देखो तो कहीं जनता की सरकार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या अपना भारत हो या कोई भी देश हो ना, क्योंकि लोकतंत्र पे बाजार तंत्र हावी है, लोकतंत्र पे एक तरह से माफिया तंत्र हावी है। तो मैं तो इसे बोलूँगा कि देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, इट इज़ बेसिकली माफियाक्रेसी। ये बाजारवाद है, गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, फॉर द माफिया, बाय द माफिया। तो लोकतंत्र तो मेरे हिसाब से मर चुका है और ये बाजार तंत्र है जो हम देख रहे हैं इसमें। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि लोकतंत्र आपकी नज़रों में ख़त्म हो चुका है और आपने इसे माफिया से भी, बाजार तंत्र से भी, सभी से आपने इसकी तुलना कर दी है। तो कल मतदान है 19 अप्रैल को, क्या आप वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे? वोट देने जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा कि लोकतंत्र। हाँ ठीक है, मैंने कहा तो मैं नोटा दबाऊंगा। अच्छा, यानी कि आप वोट देंगे और आप नोटा पे प्रेस करेंगे? बिल्कुल, कि जब कोई अपनी पसंद का कैंडिडेट नहीं है तो आपको एक ऑप्शन दिया है तो आप उसे दबाइए, आप नोटा दबाइए, शौक़ से दबाइए। कम से कम जो नेता बैठे हैं उनके कानों में कुछ तो जाएगा कि हाँ हम लोगों को हमारे कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो इसमें कहाँ, ये तो बाजारवाद हावी है, इसमें तो टाटा बिरला हावी है, इसमें तो अंबानी अडानी हावी है, इसमें बिल गेट्स हावी है, चाहे अमेरिका में हो। तो ये सब पूंजीवाद हावी है, ये तो पूंजी बाजारवाद है हो गया, बेसिकली इट इज़ माफियावाद। तो यहाँ तो माफिया हावी है। यहाँ देखो, शराब माफिया, खनन माफिया, भूमि माफिया, दुनिया भर के आज माफिया पैदा हो गए, पानी माफिया, बिजली माफिया, भ्रष्टाचार देखो आज आप कितना है। तो ये बाजारवाद की देन तो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार इतना है ये बाजारवाद की देन तो है। तो कहाँ अमेरिका में ये लोकतंत्र नहीं बचा, वहाँ बिजनेस लॉबी हावी है, अमेरिका अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखता है। अगर आप उसका बिजनेस इंटरेस्ट कहीं उसको नहीं लगता कि हाँ मेरा बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, तो दूसरे दिन ही वहाँ वो अटैक हो जाते हैं। सर, कल 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? अब मुद्दा ये है कि जो इतनी बड़ी योजना भारत सरकार लेकर आई अग्निवीर, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान भारत सरकार के यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए और तमाम केंद्रीय मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन किसी के मुँह से आपने अग्निवीर का अ नहीं सुना। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो योजनाएँ लाए, तो कम से कम जब वो वोट मांगने जाए तो उन योजनाओं का जिक्र करें। वो यहाँ पर अगर जिक्र करे कि भाई अगर इस प्रदेश के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वो सरकार उसका संरक्षण नहीं करेगी। और अंकिता भंडारी जैसे जो प्रकरण इस प्रदेश में हुए हैं, तो आज की तारीख में उन पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। इस प्रदेश में पलायन रोकने को लेकर किसी सरकार ने, किसी राजनीतिक दल ने अपने एजेंडे में वो बात नहीं रखी है। आज 24 साल होने के बावजूद उत्तराखंड की अपनी कोई राजधानी नहीं है, तीसरा विधानसभा भवन बन रहा है। तो इस बात में किसी राजनीतिक दल ने चर्चा नहीं करी है।
कि भाई वो अपना जो है अपनी राजधानी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हुई कि आखिरकार ये जो पहाड़ के जो 9 ज़िले हैं वहाँ बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है और सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है। इस बात की भी जो है कल जो वोट देते हुए आदमी सोचेगा कि जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रो क्यों रहा है। उस रूलिंग पार्टी के जो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं आखिरकार वो क्यों नहीं कह रहे कि हमें वोट दीजिए, वो क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें सामने आती रहेंगी तो जो वोट करने वाला जो वोटर है उसको भी लगेगा कि वो किसको वोट करने जा रहा है। और जो व्यक्ति वोट मांग रहा है वो खुद नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिए, वो कह रहा आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कल वोट कास्ट किया जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि बदलाव होना ज़रूरी है। हमेशा चुनाव इसीलिए किया जाता है कि आपने पिछली बार जो वोट दिया उस व्यक्ति ने, उस सांसद ने, उस विधायक ने उसके अनुरूप काम किया या नहीं किया। अगर उसके अनुरूप काम नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको इसीलिए तो वोट का अधिकार दिया जाता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आदर्श लोकतंत्र को आप कैसे देखते हैं? आदर्श लोकतंत्र की एक बहुत साधारण सी परिभाषा है कि वहाँ सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और वहाँ जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है कि आप सबकी एक समय सीमा है, सबका एक जो है कानून है और ये नहीं कि जो सत्ताधारी दल है उसी के अनुसार सारी बातें चलेंगी या वो जो बोलेगा वही होगा या वो जो विपक्ष के लोगों को खरीद लिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। इस चुनाव के भीतर भी बड़ी संख्या में देखा गया कि चुनाव के बीच में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे विषय बहुत तेज़ी से जो प्रमुखता से जो है देखे गए और ऐसा ना हो कि ये चुनाव आने वाले समय में एक ऐसी नज़ीर बनी जैसे कि आपने देखा कि ये पहला इतिहास है इस देश के इतिहास में जो उत्तराखंड में इस बार हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। तो जो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो इस प्रकार से वहाँ पर जो है किसी पार्टी के लिए वोट मांगने चले जाएंगे तो वो जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, जो सर्वोच्च पीठ है, जो सदन है, उसकी मर्यादाएँ, उसकी परंपराएँ सारी ध्वस्त हो जाएंगी। ये भी एक बड़ा विषय रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र रावत है।